बड़ा सा घूंघट निकाले, माथे पे टीका लगाए, हाथों पर मेहंदी सजाए, वो हसीना उसके साथ बैठी है और वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। खुशी से मुस्कुराता वो माजी में खो गया। नीलम, इधर आओ, ताई अम्मा ने उसे बुलाया और वो बोतल के जिन की तरह हाजिर। नीलम आपा उसके घर की जग आपा थी। एक कनाल के बड़े से घर में 3 भाई रिहायश पजीर थे। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, बाजिल और शामिल। दूसरे भाई के 3 बच्चे थे, नीलम, आमिर और आदिल। तीसरे भाई के भी 2 ही बेटे थे, हाशिम और हातिम। अब इत्तेफाक से नीलम उसके घर की वह लड़की थी और इन सब लड़कों में सबसे बड़ी भी। बाजिल इससे सिर्फ 2 दिन छोटा था और हाशिम 8 माह छोटा। बाकी सब लड़के नीलम से 4-5 साल छोटे थे। तभी सारे बचपन से ही उसे नीलम आपा बोलते बोलते सबके मुंह में नीलम आपा ही चढ़ गया था। नीलम को भी इस नाम का ऐसा असर आया था कि आपा का किरदार निभा रही थी। 13 साल नीलम हर काम में ताक थी। सारा दिन काम कर कर के गन चक्कर बनी होती। के घर से नीलम की पुकार होती तो भी चचा के घर से घर की वह लड़की ने बहुत एहसन तरीके से सब जिम्मेदारी उठाई हुई थी। बाजिल और हाशिम साथ साथ ही रहते। बाजिल की तो नीलम से हर वक्त नोक झोंक चलती, वो तो जान कर उसे आपा आपा कहता और वो चिढ़ जाती। वक्त गुजरता रहा, वो कॉलेज आई और फिर यूनिवर्सिटी। आजिल, नीलम और हाशिम यूनिवर्सिटी में भी इकट्ठे पढ़े, बस डिपार्टमेंट अलग थे। यूनिवर्सिटी से हॉस्टल जाते अक्सर नीलम और हाशिम की मुलाकात होती। ना जाने कब आंखों का जाविया बदला, वो नीलम आपा से नीलम जी हो गई। दिल का हाल बदलता है तो आंखों से भी दिखता है। वो नीलम जी कहने लगा तो उसे अजीब सा लगा था। वो इसकी क्लास लेने लगी। 3 इंच छोटा कद है आपका मुझसे, अब यूनिवर्सिटी में आपकी दोस्तों के सामने आपको आपा बोलता अच्छा लगूंगा, नहीं समझेंगे वो आपको। इसने दलील दी तो वो समझ गई। या सबके सामने कहता तो कितनी सबकी होती, कितना मजाक उड़ाएंगी लड़कियां। यूनिवर्सिटी के दिन भी पर लगा करार गए थे। हाशिम तो अपने दिल की बात बोल ही ना पाया था। यूनिवर्सिटी के बाद जैसे ही बाजिल की जाब लगी, ताई अम्मा को फौरन नीलम के रिश्ते का ख्याल आया। बाजिल के बारे में तो वो कब से सोचे बैठी थी, मगर बाजिल से बात की तो वो हत्थे से ही उखड़ गया। पूरे ज़माने में आपा ही रह गई है शादी करने के लिए। वो झुलाया था, समझ में नहीं आया उज्र क्या पेश करे। अरे 2 दिन का फ़र्क भी कोई फ़र्क है, 2 दिन पहले पैदा हो गई तो क्या करें। इतनी अच्छी लड़की बाहर क्यों दें। ताया अब्बा भी मिस्र थे, घर अकेले ही देखती थी। भला अपनी बच्ची से अच्छी कौन लगती। घर की लड़की को घर में रखने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। नहीं पसंद तो बोल दो कि कोई और लड़की देखें। तायम्मा खफा थी, घर की लड़की की बेइज्जती मंजूर ना थी। शादी कर ली, वो झिझका नहीं। लोग क्या कहेंगे, 2 दिन बड़ी लड़की से शादी कर ली, वो झिझका नहीं। पढ़ में गया लोग पागल हुआ है क्या। ताई अम्मा को गुस्सा आ गया। अम्मा नहीं होगा मुझसे, सब बातें करेंगे वो, आपा है आपा ही रहेगी। अभी भी कह रही हूँ मान जा, कोई आपा नहीं है, तूने ही इस बच्ची को बोल बोल कर आपा बना दिया। अगर इनकार है तो बाहर देखेंगे। बादल चाहते हुए भी हाँ ना कर सका। नीलम के रिश्ते की बात उड़ती हुई हाशिम तक पहुंची तो वो भी मैदान में उतर आया। मुझे नीलम जी से शादी करनी। वो सीना ताने खड़ा था, बेखौफ चट्टान की तरह। एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ा था। शर्म नहीं आती तुझे, 8 माह बड़ी है तुझसे, आपा है आपा, हया नहीं आई ऐसी बात कहते। अब्बा गिरजे नहीं कोई आपा वापा, मुझे बस उससे शादी करनी है। वो भी जिद पर अड़ गया। दिमाग तो नहीं खराब तेरा, मार खा कर भी कह रहा है इधर शादी करूंगा। नाक कटवाएगा बराबरी में, लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी लड़की से ब्याह दिया। अब बस सर पकड़ कर बैठ गए। हमारे नबी ने भी तो की थी बड़ी औरत से शादी, कोई गुनाह थोड़ी है। उसने दलील दी, दीन को दरमियान में ना लाना। अब्बा जी ने हुक्म दिया, पर मैं था, बोला क्यों ना लाऊं, शादी करूंगा तो सिर्फ नीलम जी से। बेशक मार दें या घर से निकाल दें, मेरा फैसला अटल है। इनसे घर का माहौल खचा खच था। हाशिम ने 2 दिन तक भूख हड़ताल किए रखी। ये और बात कि उसके छोटे कजन कोनों खुदरों से उसे कुछ न कुछ पकड़ा जाते, कभी टॉफी, कभी चिप्स, कभी जूस का डब्बा तो कभी केक। बस खाने को हार ना लगाया था, बिला आखिर बड़ों को हार माननी पड़ी थी। नीलम खुद अलग परेशान थी, उसने भी हाशिम को उस नज़र से ना देखा था
مگر اب دیکھ لینے میں کوئی حرج بھی نہ تھا۔ جب لڑکی کی کہیں بات پکی ہو جائے تو ذہن بناتے دیر بھی نہیں لگتی۔ اس نے بھی بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ نیلم دلہن بلی شرماتی سی ہاشم کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس پر روپ بھی ٹوٹ کر آیا تھا۔ وہ تو ہوا میں اڑ رہا تھا۔ بازل نے بھیگی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ اسی سوچ میں پڑا رہا لوگ کیا کہیں گے، اور ہاشم نے لوگوں کی پرواہ نہ کی اور اپنی محبت جیت لی۔ اس کی کمزور محبت نیلم کے دل کا دروازہ پار نہ کر سکی تھی، بس دہلیز پر ہی سسک سسک کر مر گئی تھی۔ اس نے آنسو پونجے اور ہاشم نے چمکتے ہیرے کی انگوٹھی نیلم کے نازک حنائی ہاتھ میں پہنا دی اور وہ دونوں ہی مسکرا اٹھے۔